जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो में हम लोग सारणिक यानी डिटर्मिनेंट तक देख लिए थे। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए थे टोटल। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और वीडियो के अंत में भी, ठीक है, वो आपका पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा डिटर्मिनेंट वाला, पूरा का पूरा कंसेप्ट उसमें दिया गया है, आप जाकर जरूर देखें। और आज हम लोग शुरू करेंगे अवकलज यानी डिफरेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेटिव्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और उसके लिए आपको दो काम सबसे पहले करना है। करना क्या है कि इसका जितना भी फार्मूला वाला वीडियो है, सॉरी इसका एक ही फार्मूला वाला वीडियो है, आप जाकर उस फार्मूला वाला वीडियो को आप देखिए, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और दूसरा वीडियो आपको देखना है, समझिए ठीक तरीके से, अवकलज के 5 खतरनाक रूल, ठीक है, जिसका वीडियो हम बना दिए हैं। अवकलज के मात्र 5 ऐसे खतरनाक रूल है जिसको यदि आप पढ़ लीजिएगा तो कैसा भी अवकलज आ जाए, कैसा भी डिफरेंशिएशन का सवाल आ जाए, एकदम आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों वीडियो आप पहले जाकर देख लीजिए। अवकलज का फार्मूला, टोटल फार्मूला उसमें है, और उसके बाद अवकलज का 5 खतरनाक रूल। ठीक है, ये दोनों वीडियो जब आप देखिएगा तो क्वेश्चन आपको फटाफट समझ में आने लगेगा। ठीक है, ऐसे होता क्या है कि जितने भी अवकलज के सवाल होते हैं सबसे ज्यादा फार्मूला बेस होते हैं। ठीक है, जितना भी अवकलज का सवाल है ज्यादा से ज्यादा फार्मूला बेस है और कंसेप्ट पर आधारित है। जो 5 खतरनाक कंसेप्ट दिए हैं उसी पर आधारित आपका होगा। ठीक है, तो उसे देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आपको बार बार रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं कि पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा। ठीक है, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव ना समझ में आ जाए तो फिर कहिएगा, नाम बदल दीजिएगा मेरा, कट कुट ठीक ठाक। ठीक है, एकदम समझ में आएगा, 100% गारंटी, 110%। हाँ चलिए, तो आप फार्मूला देख लिए होंगे सभी लोग, और 5 खतरनाक रूल भी आप देख लिए होंगे, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है हमें। ठीक है, और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं अवकलज के सवाल को। अभी हम बात करेंगे 2009 से लेकर 2019 तक जितने भी अवकलज के सवाल पूछे गए हैं, जितने भी सवाल पूछे गए हैं, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। उसके बाद अपने तरफ से जो हम क्वेश्चन देंगे, जो आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद उस प्रश्न पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप एकदम पानी की तरह गणित को सीखिएगा, एकदम पानी धार धार गणित बनेगा। सवाल आपके सामने पहला सवाल दिख रहा होगा, देखिए कितना खतरनाक सवाल है। देखने से खतरनाक सवाल लग रहा है, वाकई में सवाल में जान नहीं है। हाँ देखिए सवाल क्या है, y बराबर सेक इनवर्स, y बराबर सेक इनवर्स रूट x प्लस 1 बटा में रूट x माइनस 1। ठीक है, और इसके बाद आपका है प्लस साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 बटा में रूट x प्लस 1। ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि dy बटा dx का मान क्या होगा। देखिए, और यदि इसका बेसिक क्लास का भी वीडियो आपको देखना है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। dy बटे dx का प्रयोग क्यों करते हैं, dy बटे dx क्या है, इसका प्रयोग कहां होता है, सारी चीजें बेसिक क्लास में बताया गया है। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर करके बताया गया है, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं हम। हाँ, आपको लग रहा होगा कि क्यों dy बटे dx निकालते हैं, बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे और इसका बहुत ज्यादा काम आता है। चलिए, आपसे पूछता है कि dy बटे dx का मान क्या होगा। सुन लीजिए, सवाल आपको दिख रहा है, सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बटा में रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बटा में रूट एक्स प्लस 1। सुन लीजिए, यदि आपको बताए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान
π/2 के बराबर होता है। और ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान π/2 के बराबर होता है। और देखिएगा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान π/2 के बराबर होता है। ठीक है, कुल मिलाकर क्या कहा जाए कि यदि साइन और कॉस का मान बराबर है, साइन और कॉस का मान बराबर है, तो उसके कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है। याद कर लीजिए। ठीक है, साइन और कॉस का मान यदि बराबर है, देखिए ये वाला बराबर होना चाहिए, दोनों साइन और कॉस ये वाला दोनों बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है, ठीक ना, तो इसका योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। फिर समझिए tan और cot का मान यदि बराबर है, कोणांक, ये देखिए कोणांक नहीं, इसको वैल्यू कहते हैं, ये tan cot का वैल्यू है। ठीक है, तो इसका यदि वैल्यू समान है tan का और cot का, तो इसके कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। और फिर सेक और कौसेक का मान यदि बराबर है, सेक और कौसेक का मान यदि बराबर है, तो इसका योगफल कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तब कहिएगा बन जाएगा मास्टर, बन जाएगा? नहीं बनेगा, इससे भी सवाल नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे अब समझिएगा। आपको मालूम है, आपको आसानी से सब कुछ मालूम है। क्या? समझिए कि साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, यानी साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। फिर और व्युत्क्रम कौन होता है? कॉस इनवर्स x बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x, और फिर tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक उल्टा 1/x ना, यहां x नहीं है 1/x उल्टा है। फिर कॉस का क्या होगा? व्युत्क्रम कॉस का व्युत्क्रम होगा सेक, और फिर यहां tan का हो जाएगा तो cot। ठीक है, अब सवाल बन जाएगा। देखिए आइए यहां ध्यान दीजिएगा, y बराबर, ये आपका सेक ज्यों का त्यों रहने दीजिए, या साइने को बदल लीजिए, सेक को बदल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेक इनवर्स √x + 1 बटा में √x - 1 और प्लस साइन है ना, साइन है ना, है। देखिए साइन को यदि आप साइन में x है और उसको कॉसेक में ले जाना चाहते, क्यों? क्योंकि सेक के साथ कॉसेक यदि आ जाएगा घी से चिकन हो जाएगा, π/2 हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। अंतर देखिए, यहां इसमें है √x + 1, यहां √x - 1, यहां ऊपर में है माइनस वाला, नीचे में है प्लस वाला, एकदम चिकन बात है। खाली इसको उलट देना है, तो जैसे ही आप इसको उल्टेंगे, साइन को उलटिएगा तो क्या बन जाएगा? कॉसेक बन जाएगा। देखिए ना, साइन को उल्टेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉसेक, यानी ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स √x + 1 बटा में √x - 1। देखिए ना, तो अब बताइए कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है, यानी सेक और कॉसेक का मान बराबर है। सेक और कॉसेक का मान क्या है? बराबर है। तो इसके कोण का योगफल कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, नहीं होगा? देखिए, तो जब इसके कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा, तो 90 डिग्री तो कांस्टेंट है ना, 90 डिग्री क्या है? कांस्टेंट है। और आपको बता दिया गया है वीडियो में कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो अब आप समझ लीजिए, बूझ लीजिए, आज जान लीजिए क्या, कि जब भी इस कंसेप्ट पर सवाल आपको दिया गया रहेगा, 2-3 सवाल पूछा है एग्जाम में, एकदम घबराइए नहीं। ठीक है, एकदम नहीं घबराइए। हम 3-4 सवाल अभी बता देंगे, और इसके बाद जो भी सवाल आपको पूछेगा आप एक बार आंसर लिखिएगा।
ठीक है। हाँ, तो जब भी इस कंसेप्ट पर सवाल आपको दे देगा, कुछ बदल के देगा, यही सब बदल के देगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा वहां पर कि जोड़ा जो लगाना है साइन कॉस का, टैन कॉट का, सेक और कॉसेक का, याद रखना है कि दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। जैसे आप देखिए यहां पर y का मान, जब इसका मान निकाले तो π/2 के बराबर आया, और π/2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है, इसलिए dy/dx का मान कितना के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सही, इसी कंसेप्ट पर आधारित ये 2 सवाल। सबसे पहले तो इसके बारे में आप देखिए, 2015 में पूछा है, 17 में पूछा है, फिर 19 में भी पूछा है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंसी आपको समझ में आ रही होगी। यह सवाल 2016 में पूछा है, एक सवाल और पूछा गया है इसी टाइप पर, उसको भी हम बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे बस इसके ठीक बाद। तो अब आप बताइए कि यदि ये सवाल आप देखते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो आपको बता दिया गया, आपको उस समय दिमाग में आएगा कि वो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x यानी tan कॉट का जोड़ा है, ये दोनों आपस में क्या है? समान है ना, दोनों आपस में क्या है? समान है, तो इसका इंटीग्रेशन तो 0, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन तो 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसका मान तो π/2 के बराबर हो जाएगा ना। tan साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x यानी साइन और कॉस का मान आपस में बराबर है, तो इसका कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और 90 डिग्री एक कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हो जाएगा। फिर यहां देखिए tan और cot का मान आपस में बराबर है, तो कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा, और जब कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस टाइप का जो भी सवाल आपको पूछा जाएगा, ठीक है, जो भी सवाल आपको पूछा जाए इस टाइप का, उस सवाल का जवाब आप एकदम सही एक्यूरेट आंसर लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो कुल मिलाकर ये 3 सवाल देखे। एक और सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो अब उसको भी देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, और ये सवाल आपको 2018 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? d tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां पर आपको इसके अनुसार क्या चाहिए? प्लस, और cot 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस लग गया है केवल, तो घबराइएगा नहीं। अब इतना से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा और बताते हैं। ये बता दिए हैं ऐसे इन्वर्स वाला में, फिर से देखिएगा। यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स कॉस, उसके बाद कॉट tan इनवर्स माइनस एक्स कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, यानी साइन tan और कॉसेक के अंदर में माइनस होगा। ठीक है, साइन tan और कॉसेक के अंदर में यदि माइनस हो, ठीक ना, तो करना क्या है आपको? ध्यान दीजिएगा, क्या करना है? माइनस को बाहर कर लेना है और ज्यों का त्यों लिखना है, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये 3 के लिए लागू होता है। किसके किसके लिए? यदि साइन में वैसा हो, tan में हो, कॉसेक में हो। ठीक है, साइन में, tan में और कॉसेक के अंदर में यदि माइनस होगा तो माइनस को बाहर कर लेना है और ज्यों का त्यों लिखना है बाकी। ठीक है, अब आता है बात, यदि कॉस इनवर्स माइनस एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स और फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाए, समझिएगा। तो अब आपको क्या करना है? यदि कॉस के अंदर माइनस होगा
कॉट के अंदर माइनस होगा, सेक के अंदर में माइनस होगा, तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है, माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। तो देखिए माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है, पाई माइनस ज्यों का त्यों कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर यहां देखिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। रिवीजन भी हम ही करा रहे हैं आपको, इनवर्स वाला में पढ़ाए थे फिर पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप कोई टेंशन ना लीजिएगा, पूरी की पूरी जिम्मेवारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। गणित का हर एक सवाल आपको देखकर भागेगा, चिल्लाएगा आपको देखकर, ठीक है। बस आप इत्मीनान से केवल पढ़िए, ठीक है। डेली जो वीडियो आपको मिल रहा है उसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। अब बात आती है कि यहां तो tan इनवर्स रूट एक्स ठीक है, यहां माइनस ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कॉट के अंदर में माइनस लग गया है ना, कॉट के अंदर में माइनस लग गया है, तो आपको कॉट के अंदर वाला माइनस हटाना है ना, है तभी तो काम चलेगा। कॉट के अंदर वाला माइनस हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए डी, इसको ज्यों कहते हो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अब क्या करना है कि यहां जो आपको माइनस दिख रहा है, माइनस को हटाना है तब पाई में से इसको घटाना है, यानी कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस हटाना है, पाई में से इसको घटाना है, जैसे कि यहां पर दिख रहा होगा आपको कॉट वाला, ठीक है। अब देखिए आसान हो गया, बटा में dx है जो है, ठीक है। माइनस से गुना करेंगे तो इसमें माइनस और इसमें आ गया प्लस, तो यह हो जाएगा d tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां देखिए माइनस पाई, अब माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा dx। सुनो यहां देखिए tan इनवर्स x अब प्लस कॉट इनवर्स x, यानी tan का मान यहां कॉट का मान बराबर है, तो कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा, नहीं इसका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, उसमें से आपको पाई घटाना है, 180 घटाना है, कुछ भी जो होगा क्या होगा d पाई बाई 2 माइनस पाई और बटा में dx। सुनिए ये सब कांस्टेंटे है ना, है जितना भी यहां पर लिखा हुआ है सबके सब तो कांस्टेंट ही है ना, और जितने भी कांस्टेंट है सबका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। सबका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया। इसका आंसर आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए जो सवालें आपको पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सारे सवाल को देखेंगे और उस पर टाइप भी आपका बनते जाएगा। जैसे एक टाइप का सवाल आपका ये हो गया, ठीक है, इस पर जो भी सवाल आपको पूछेगा आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं, कतनों घुमा के पूछेगा, फार्मूला भी सब यहां पर लिखा गया है, ठीक है, टोटल फार्मूला लिखा गया है यहां पर, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसके प्रयोग से, ठीक है। तो इस वीडियो में ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आए थे, इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और अगले वीडियो में 2-3 कंसेप्ट एक ही बार लेकर आएंगे हम, ठीक है। पहले ये पूरा कंसेप्ट आपको यदि समझ में आ गया होगा ठीक तरीके से तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, और इस पर जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप उसको आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।